रात के ठीक 2:17 पर उत्तर भारत के एक छोटे से एयरबेस पर अचानक सायरन बज उठा। ड्यूटी पर मौजूद जवानों को भी नहीं बताया गया कि क्या हुआ है। एयरबेस की सारी लाइटें बंद कर दी गईं, रनवे अंधेरे में डूब गया और कुछ ही मिनटों बाद बिना किसी आधिकारिक घोषणा के भारतीय वायुसेना के 3 लड़ाकू विमान पूरी खामोशी के साथ आसमान में गायब हो गए। न मीडिया को खबर मिली, न किसी अखबार में हेडलाइन बनी और न ही सरकार ने कभी इसकी पुष्टि की। लेकिन उस रात जब मिशन शुरू हुआ, उसने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। आज की ये कहानी है भारत की उन गुप्त वायुसेना मिशनों की जिनके बारे में आधिकारिक तौर पर बहुत कम कहा गया, मगर जिनकी वजह से करोड़ों भारतीय सुरक्षित सोते रहे। ये कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं, बल्कि निर्णयों की, जोखिम की और उन अनदेखे पायलटों की है जिनका नाम इतिहास की किताबों में शायद कभी पूरा नहीं लिखा गया। भारत की सैन्य ताकत की चर्चा होती है तो लोग अक्सर टैंक, मिसाइल या सैनिकों की बात करते हैं, लेकिन असली खेल अक्सर जमीन पर नहीं, आसमान में तय होता है। भारतीय वायुसेना यानी IAF दुनिया की सबसे पेशेवर एयरफोर्स में गिनी जाती है, लेकिन इसकी असली शक्ति उन मिशनों में छिपी है जिन्हें कभी सार्वजनिक रूप से पूरी तरह स्वीकार नहीं किया गया। क्योंकि कई बार युद्ध जीतने का सबसे सुरक्षित तरीका होता है कि दुश्मन को ये भी ना पता चले कि युद्ध हुआ था। ऑपरेशन मेघदूत से पहले की उड़ान। साल था 1984। सियाचिन ग्लेशियर, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र। तापमान -50 डिग्री, हवा इतनी पतली कि सांस लेना मुश्किल और ऊंचाई इतनी कि हेलीकॉप्टर उड़ाना लगभग असंभव था। पाकिस्तान चुपचाप इस इलाके पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन भारत को इसकी भनक लग चुकी थी। आधिकारिक इतिहास सिर्फ इतना बताता है कि भारत ने ऑपरेशन मेघदूत चलाकर सियाचिन पर कब्जा किया, लेकिन असली कहानी उससे पहले शुरू हुई। भारतीय वायुसेना के पायलटों को एक ऐसा आदेश मिला जो लगभग आत्मघाती था। बिना तैयार रनवे, बिना नेविगेशन सिस्टम और बिना मौसम की गारंटी के दुनिया की सबसे खतरनाक ऊंचाई पर सैनिकों को उतारना। पहली उड़ान में पायलटों को नहीं पता था कि वे वापस लौट पाएंगे या नहीं। चीता हेलीकॉप्टर, जिसकी क्षमता सीमित थी, उसे उसकी तकनीकी सीमा से आगे उड़ाया गया। हर उड़ान में मौत साथ उड़ रही थी, लेकिन उन्हीं गुप्त एयर मिशनों की वजह से भारतीय सेना सियाचिन की चोटियों पर पाकिस्तान से पहले पहुंच गई। अगर वे उड़ानें असफल होती तो आज सियाचिन शायद भारत के पास नहीं होता। दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चरम पर था। पाकिस्तानी एयरफोर्स भारत के एयरबेस पर हमला करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसी दौरान भारतीय वायुसेना ने एक ऐसा मिशन शुरू किया जिसे आज भी पूरी तरह सार्वजनिक नहीं किया गया। भारतीय पायलटों को आदेश मिला कि दुश्मन के अंदर गहराई तक जाकर उनके एयर ऑपरेशन को खत्म कर दें। ये सिर्फ बमबारी नहीं थी, बल्कि एयर सुपीरियॉरिटी का गुप्त अभियान था। रात के अंधेरे में भारतीय विमान बिना रेडियो कम्युनिकेशन के उड़ रहे थे। रडार से बचने के लिए बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भरी जा रही थी। पायलट जमीन से सिर्फ कुछ मीटर ऊपर उड़ रहे थे ताकि दुश्मन की नजरों से बच सकें। उन हमलों के बाद पाकिस्तान की एयर क्षमता अचानक कमजोर हो गई और युद्ध का संतुलन बदल गया। लेकिन उन मिशनों की पूरी जानकारी आज भी आधिकारिक दस्तावेजों में सीमित है। 3 नवंबर 1988 को मालदीव में तख्तापलट हो चुका था। विद्रोही सैनिक राष्ट्रपति को हटाने की कोशिश कर रहे थे। मालदीव सरकार ने भारत से मदद मांगी। समस्या थी समय की। अगर भारत देर करता तो विदेशी ताकतें हिंद महासागर में पैर जमा सकती थीं। भारतीय वायुसेना को आदेश मिला तुरंत कार्रवाई करने का। चुनौती असंभव जैसी थी। हजारों किलोमीटर दूर, रात का समय, अज्ञात स्थिति और कोई तैयारी नहीं। कुछ ही घंटों में भारतीय एयरफोर्स ने पैराट्रूपर्स को लेकर उड़ान भरी। विमान सीधे युद्ध क्षेत्र में उतरे। कोई ट्रायल नहीं, कोई रिहर्सल नहीं, सिर्फ निर्णय और भरोसा। 6 घंटे के अंदर ऑपरेशन पूरा हुआ, तख्तापलट विफल हो गया और मालदीव सुरक्षित हो गया। दुनिया ने पहली बार देखा कि भारत सिर्फ अपनी सीमा ही नहीं, पूरे क्षेत्र की स्थिरता बचाने में सक्षम है। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान पहाड़ों पर दुश्मन पहले से बैठे थे, जबकि भारतीय सेना नीचे थी। ये युद्ध सामान्य नहीं था, क्योंकि ऊंचाई इतनी थी कि बम भी सही दिशा में नहीं गिरते थे। भारतीय वायुसेना को शुरू में सीमित आदेश दिए गए थे कि सीमा पार नहीं करनी है, लेकिन फिर शुरू हुआ एक बेहद जटिल एयर मिशन। मिराज 2000 विमानों को चुना गया। इन विमानों ने पहली बार भारत के इतिहास में प्रिसिजन लेजर गाइडेड बॉम्बिंग किया। लेकिन कम लोग जानते हैं कि इन मिशनों से पहले कई गुप्त रिकॉन उड़ानें हुई। पायलट दुश्मन की लोकेशन मैप करने के लिए बार बार खतरे में गए। उनकी जानकारी के आधार पर टाइगर हिल और दूसरे ठिकानों पर सटीक हमले हुए। कारगिल की जीत सिर्फ जमीन पर नहीं, आसमान में तय हुई थी। 1998 में
पोखरण में भारत गुप्त परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहा था। दुनिया भर के सैटेलाइट भारत पर नजर रखे हुए थे। अगर किसी को भनक लग जाती तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव परीक्षण रोक देता। यहाँ भारतीय वायुसेना ने एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एयर मूवमेंट को जानबूझकर सामान्य दिखाया गया, कुछ उड़ानें ध्यान भटकाने के लिए चलाई गईं, रडार गतिविधि को नियंत्रित किया गया और वैज्ञानिकों व उपकरणों की आवाजाही छुपाई गई। दुनिया के सबसे बड़े खुफिया सिस्टम को चकमा देकर भारत ने परमाणु परीक्षण सफल किया और जब दुनिया सुबह उठी तो भारत परमाणु शक्ति बन चुका था। कई बार सबसे खतरनाक मिशन बम गिराना नहीं होता, बल्कि लोगों को बचाना होता है। यमन संकट, लीबिया संघर्ष और यूक्रेन युद्ध जैसे कई युद्ध क्षेत्रों में भारतीय वायुसेना ने गुप्त और तेज निकासी मिशन चलाए। एयरफोर्स के विमान गोलियों की आवाज के बीच उतरते थे और हजारों भारतीय व विदेशी नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया। इनमें से कई मिशन बिना मीडिया कवरेज के पूरे हुए, क्योंकि असली उद्देश्य था लोगों को सुरक्षित घर लाना, न कि प्रचार करना। 2019 में पुलवामा हमले के बाद पूरा देश गुस्से में था, लेकिन जवाब भावनाओं से नहीं, रणनीति से दिया जाना था। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बारे में दुनिया जानती है, लेकिन उससे पहले हफ्तों तक भारतीय वायुसेना ने गुप्त तैयारी की। रूट अभ्यास, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और रडार ब्लाइंड स्पॉट्स की पहचान की गई। पायलटों को आखिरी समय तक लक्ष्य नहीं बताया गया और फिर रात में भारतीय विमान सीमा पार गए। ये सिर्फ हमला नहीं था, बल्कि एक संदेश था कि भारत अब जवाब देने से नहीं हिचकेगा।